अध्याय 1। कूची से संबंधित मृत्यु आसन्न है। क्या आप कभी कक्षा में जाते समय ये जानते हैं कि आपका जीपीए आपकी सबसे छोटी समस्या है? मैंने किया। मंगलवार सुबह 8 बजे, अर्थशास्त्र 101। ऐसा कमरा जहां सपने दम तोड़ देते हैं। हर कोई अधमरा, प्रोजेक्टर टिमटिमा रहा है मानो उसमें प्रतिबद्धता की समस्या हो। और प्रोफेसर हैलिफैक्स ऐसे बड़बड़ा रहे हैं जैसे उन्हें हर शब्द के हिसाब से पैसे मिलते हों। मैं अपनी सामान्य जगह पर था, पिछली पंक्ति में, हुड ऊपर। कैंपस में दौड़ लगाने से मोटे चश्मे धुंधले हो गए थे। मैं अभी पूरी तरह बैठा भी नहीं था कि मेरी नजर उस पर पड़ गई। नई लड़की, वो बिल्कुल बीच में बैठी हुई थी, मानो हवा उसकी अपनी हो। डिजाइनर ब्लेजर, सुनहरे रंग की किनारी वाला। स्कर्ट इतनी छोटी कि कम से कम 3 ड्रेस कोड और एक मानवाधिकार संधि का उल्लंघन करती थी। पैर क्रॉस किए हुए, एड़ियां इतनी तीखी कि उन्हें हथियार कहा जा सके। और उसके होंठ चमकदार, आत्मसंतुष्ट, थोड़े से खुले हुए मानो उसने अभी अभी ब्रह्मांड के सामने जम्हाई ली हो। सबने उसे देखा। क्या आप उसके जैसी एक सुंदर महिला से मिलेंगे? हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन उसने मुझे देख लिया। मजाक नहीं, हमारी आंखें मिल गई। मेरी आंखें उलझन में चौड़ी हो गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई, मानो मैंने अभी अभी चैनल बैग्स और पीढ़ियों के जख्मों के ढेर के नीचे दबी कोई चीज जगा दी हो। मैंने पहले पलक झपकाई। जाहिर है, कक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद वो उठती है, हर डेस्क के पास से गुजरती है, मेरे डेस्क के सामने रुकती है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परिचय के। हटो, उसने कहा। मैंने चारों ओर देखा। हाँ, उसने मेरी कुर्सी की ओर इशारा किया, वो वाली। अब मेरी, ओह, मैं पूरे सेमेस्टर यहीं बैठा रहा हूं। वो झुकी, आंखें गहरी, होंठ बंद। तुम यहां बैठे थे। भूतकाल, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। और इससे पहले कि मैं ये समझ पाता कि कोई व्यक्ति लिप ग्लॉस और प्रभुत्व को इस तरह से हथियार कैसे बना सकता है, वो मेरी गोद में बैठ गई। मेरी गोद में, मेरी बेवकूफ गोद में। लोग मुड़े, हंसी मजाक किया। एक आदमी ने तो दूसरे को मुट्ठियां भींची। मैं, क्या, उतर जाओ। मैं टूटे हुए लॉन मूवर की तरह बड़बड़ाया। उसने अपना सिर घुमाया और मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मैं ही पागल हूं। तुमने कल मेरी मदद की थी। मैंने दरवाजा खुला रखा। बिल्कुल। उसने एक बार पलकें झपकाई। अब तुम मेरी हो। पाठक, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं इस स्तर के पागलपन के लिए तैयार नहीं हूं। पिछले सेमेस्टर में मेरा सबसे बड़ा ड्रामा एक वेंडिंग मशीन द्वारा मेरे डॉलर खा जाने का था। पर अब एक अरबती लड़की मेरी कक्षा में बैठी है और मुझे अपनी जागीर कह रही है। और सबसे बुरी बात क्या है? मुझे लगता है कि वो यही कहना चाहती है। अध्याय 2। पहली गलती थी अच्छा बनना। उस समय मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। बारिश हो रही थी। कोई नाटकीय फिल्मी बारिश नहीं जिसमें दुखद पियानो बज रहे हों। बस वो परेशान करने वाली ठंडी बूंदाबांदी जो आपके मोजे गीले कर देती है और आपकी आत्मा को भिगो देती है। मैं लाइब्रेरी की ओर जा रहा था, हुडी ऊपर, ईयरबड्स लगाए, अपने काम में लगा हुआ। फिर मैंने उसे देखा, फुटपाथ के किनारे खड़ी, अकेली, डिजाइनर कोट भीगा हुआ, छाता उल्टा पड़ा हुआ, मानो उस पर उसके पैसे बकाया हों। बाल उसके चेहरे से चिपके हुए, किसी अरबती की लाडली कम और किसी डूबी हुई उत्तराधिकारी ज्यादा लग रही थी, जिसने अभी अभी पब्लिक कैंपस का मतलब सीखा है। मैं तब उसे पहचान नहीं पाया था। किसी ने नहीं किया। उसने तो बस उसी दिन तबादला करवाया था। आखिरी मिनट में भगवान जाने किसने पैसे लेकर नामांकन करवाया होगा। ज्यादातर लोग आगे निकल गए। कुछ लोगों ने अपनी गति धीमी करके घूरना शुरू कर दिया। एक तो हंस भी पड़ा। मैंने अपने ईयरबड्स निकाले और छाता आगे बढ़ाया। मैंने कहा, आप हार गए हैं।
या फिर अपने जीवन के निर्णयों पर पछता रहे हैं? उसने मेरी तरफ देखकर आंखें झपकाई, मानो मैंने कोई ऐसी भाषा बोल दी हो जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या क्या आप उसके जैसी एक सुंदर महिला से मिलेंगे? हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगता है तुमने मौसम से तालमेल बिठाने की कोशिश की और हार गए। ये लो। मैंने उसे छाता दिया। मेरे बैग में एक और है। उसने छाते को घुरा, फिर मुझे, फिर वापस छाते को। मुझे मदद की जरूरत नहीं है, उसने सपाट लहजे में कहा। अच्छा, तो फिर इसे हाइपोथर्मिया से न मरने के मंत्रालय को दान समझिए। क्या आप गंभीर हैं? 2.0 जीपीए और ट्रिपल एस्प्रेसो के रूप में। उसने धीरे से बात समझी, जैसे वो किसी पंचलाइन या कैच का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ओह, और क्या आप अंदर आ रहे हैं या सारा दिन बारिश को घूरते रहने की योजना बना रहे हैं? मैंने पीछे से दरवाजा खुला रखते हुए पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप पीछे पीछे चली गई। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, मैं वहां से चला गया। कोई नाम नहीं, कोई इश्किया मुस्कान नहीं, बस एक ठंडी लड़की, एक छाता और एक बेवकूफ जो हुडी पहने हुए है, जो इतनी पुरानी है कि उसे यूं ही नहीं पहना जा सकता। मुझे नहीं पता था कि मैंने फ्यूज जला दिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। वापस इकॉन 101 पर। मैं अभी भी सदमे में हूं। वो अभी भी मेरी गोद में है। लोग फुसफुसा रहे हैं जैसे हम 50 शेड्स कॉलेज एडिशन के सबसे अजीब संस्करण में अभिनय कर रहे हैं। और फिर ये हुआ। प्रोफेसर हैलिफैक्स, वो व्यक्ति जिसने एक बार किसी को बहुत जोर से छींकने पर चिल्लाया था, ने अंततः इस अराजकता को देखा। हे भगवान, क्या बात है युवती! वो मंच पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया। उस छात्र से तुरंत दूर हो जाओ। वो हिली नहीं। वो लाल हो गया। नाम बताओ। अभी। वो धीरे से मुस्कुराई, फिर खड़ी हो गई, अपनी स्कर्ट को ठीक करती हुई। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि मानो शीशा चीर रही हो। सेलेस्टिया वैलेंटिना मोरो, बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकन के इस हिस्से से बचना चाहिए। हर ब्यूटी। कमरे में सन्नाटा छा गया। हैलिफैक्स ने पलकें झपकाई। माफ कीजिए। क्या? सेलेस्टिया वैलेंटिना मोरो, उसने दोहराया, हर शब्द का उच्चारण इस तरह किया जैसे उसने पहले बोर्डरूम में कहा था। हैलिफैक्स पीला पड़ गया। मैं समझ गया। वो बुदबुदाया, गला अचानक सूख गया। मुझे पता ही नहीं था। माफ कीजिए मिस मोरो। आगे बोलिए। जारी रखो। भाई एक लॉन कुर्सी की तरह मुड़ा हुआ। क्लास अंदर ही अंदर पागल हो रही थी। मैंने देखा कि एक लड़का वही गोद में बैठकर उसका नाम गूगल कर रहा था। दूसरी लड़की, जो 2 लाइन आगे थी, लगभग अपना वेब गिरा ही बैठी। इस बीच मैं जमी बैठी रही, क्योंकि वो वापस बैठ गई मेरी गोद में और मेरे कान में फुसफुसाया, तुम्हें मुझे वो छाता कभी नहीं देना चाहिए था। और उस क्षण मुझे 3 बातें पता चली। 1, मैं फंस गया था। 2, हैलिफैक्स उससे डरता था। 3, मुझे सचमुच अपना छाता रख लेना चाहिए था। कैफेटेरिया के बारे में बात यह है कि वे बेकार है। यहां हमेशा पिघले हुए पनीर और जिंदगी के गलत फैसलों जैसी गंध आती रहती है। मेजें कभी साफ नहीं होती। और अगर आप खुशकिस्मत हैं, तो शायद आधा खाना आपको मारने की कोशिश भी न करे। मैं आमतौर पर यहां खाना नहीं खाता। मैं किसी अपराधी की तरह लाइब्रेरी में स्नैक्स की तस्करी करता हूं। लेकिन आज सुबह के बाद, हां, मुझे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत थी। और दूरी की भी, सिवाय इसके कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वह मेरे पीछे आई थी। दोबारा। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पीछे पीछे चलती रही। कोई ट्रे नहीं, कोई खाना नहीं, बस उसकी ऊंची एड़ियां लिनोलियम के फर्श पर क्लिक क्लैक करती रहीं, मानो उस जगह की मालकिन वही हो, और उसके उपनाम को देखते हुए शायद वही थी। मैंने उसे खोने की कोशिश की। भीड़ के बीच टेढ़ा मेढ़ा घूमता रहा।
अजीब सी गंध वाले माइक्रोवेव के पास नर्ड सेक्शन में बैठा रहा। कोई बात नहीं, मैं बैठ गया और वो मेरे बगल में बैठ गई। सुधार, वो मेरे बगल में ऐसे चिपक गई जैसे हम डेट पर हों, जैसे मैंने उसे बुलाया हो, जैसे हम किसी कैफेटेरिया में नहीं थे जहां 150 दूसरे कॉलेज के छात्र हमें घूर रहे हों। मानो ये कोई स्टूडेंट काउंसिल का एनीमे आर्क हो। मुझे लगा कि वे मुझे देख रहे हैं, खासकर कूल बच्चे, यूनिवर्सिटी जैकेट और महंगे हेयर कट वाले अमीर लड़के, जो आमतौर पर मेरे वजूद को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि उन्हें होमवर्क न करना हो। अब वे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने उनकी नौका चुरा ली हो। द वैम्पायर डायरीज के 9 सीन जो आपकी धड़कनें तेज कर देंगे। हर ब्यूटी, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम हमेशा अकेले बैठते हो? उसने अपना पूरा ध्यान मेरी ओर मोड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज अब मीठी और मधुर हो गई थी, मुलायम और मधुर और थोड़ी ज्यादा मीठी, जिस पर भरोसा करना मुश्किल था। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। कभी कभी मैं लाइब्रेरी में छिप जाता हूं। उसने गुनगुनाया, जैसे ये प्यारा था। तुम ज्यादा बात नहीं करते, शब्दों में ऊर्जा खर्च होती है। स्मार्ट जवाब। वो झुकी। तो तुम्हारा नाम क्या है? मैं रुक गया। झूठ बोलने के बारे में सोचा। उसे डार्थ वेडर जूनियर या मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज जैसा कुछ कह दूं, लेकिन वह मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे पहले से ही पता हो। काई, मैंने बुदबुदाया। काई तनाका। वो मुस्कुराई। ये बेचैन करने वाला था, इसलिए नहीं कि वो नकली था, बल्कि इसलिए कि वो नकली नहीं था। वो सचमुच खुश दिख रही थी, मानो मैंने अभी अभी कोई अदृश्य परीक्षा पास कर ली हो जो उसने 5 सेकंड पहले बनाई थी। मैं सेलेस्टिया हूं, उसने कहा, हालांकि सबको पहले से ही पता था। लेकिन तुम मुझे जो चाहो बुला सकते हो। मैं सेलेस्टिया के साथ रहूंगा। उसने अपना सिर झुकाया, बनावटी मुंह बनाते हुए। बोरिंग। शुद्ध। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। वो खिलखिलाकर हंसी, मानो मैं बहुत मजाकिया हूं, जो कि मैं हूं नहीं। किसी से भी पूछ लो। फिर वो पास आ गई, हमारे कंधे छू गए। उसकी खुशबू मुझ पर ऐसे लगी जैसे गुलाबों और युद्ध अपराधों से बना ट्रक हो। वो फुसफुसाई, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, काई? मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि उसने इंतजार नहीं किया। तुम उससे कब संबंध तोड़ोगे? मैंने पलकें झपकाई। मुझे नहीं पता। क्या नहीं? एक प्रेमिका है। ओह, उसने कहा, और फिर मुस्कुराई जैसे मैंने उसे अभी अभी बताया हो कि क्रिसमस जल्दी आ गया। अच्छा, आप पागल हैं। संभवतः तुम तो मुझे जानते भी नहीं। मैं सीख रहा हूं। मैं उसकी ओर मुड़ा और बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और तभी ये घटना घटी। बदलाव। एक पल वो प्यारी, शर्मीली और शरारती थी। लेजर बेली फैट हटाने की लागत कितनी है? रंग बदलने के बाद सिडनी स्वीनी की चमक देखें। फोल्डिंग बेड, जगह बचाने वाला समाधान। अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति गिर गई, आंखें तीखी हो गई, आवाज धीमी, लगभग बहुत शांत। क्योंकि तुमने मेरी मदद की, उसने होंठ हिलाते हुए कहा। क्योंकि तुमने मेरी छाती को नहीं देखा, मेरा नंबर नहीं मांगा, या अपने पापा की कार दिखाकर मुझे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं एक इंसान हूं। वो और पास झुकी, और ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। मेरी सांस रुक गई। वो बोलती रही, तुमने मुझे कुछ महसूस कराया है। मुझे अभी तक नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन मैं उसे समझूंगी। और तुम? उसकी नजरें हम पर नजर रख रहे लोगों पर पड़ी। अब मेरे हैं। फिर उतनी ही तेजी से वो फिर मुस्कुराई, बेदाग, चुलबुला, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो मेरे पास आई, मेरी ट्रे से एक टेटर टॉट उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उफ, उसने मुंह बनाते हुए कहा, यह तो घिनौना है। तो फिर तुमने इसे क्यों खाया?
खुद को याद दिलाने के लिए कि मैं यहां हर किसी से बेहतर हूं। और फिर उसने आंख मारी, उसने आंख मारी। वो मस्त लड़के अभी भी देख रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से कुछ फुसफुसाया। मैं सुन नहीं पाया, पर कोई बात नहीं। उनकी आंखों का भाव ही मुझे काफी कुछ बता रहा था। मैं अब अदृश्य नहीं था, मैं कुछ और था। एक निशाना, एक मजाक, एक धमकी। मुझे तो बस इतना पता था कि दोपहर का भोजन आधिकारिक तौर पर बर्बाद हो गया था। अध्याय 4। मुझे कभी भी एक ही समय पर मुक्का और सुरक्षा नहीं मिली। ये घटना दोपहर के भोजन के ठीक बाद घटी। और लंच से मेरा मतलब है 10 मिनट तक बिना घबराए रहने का नाटक करना, जबकि सेलेस्टिया मेरी ट्रे, मेरी जगह और शायद मेरे भविष्य पर कब्जा कर रही थी। कैफेटेरिया तनाव का अड्डा बन गया था और मैं छटपटाती सुनहरी मछली थी जिसकी गोद में एक शार्क बैठी थी। लेकिन जब तक हम जाने के लिए खड़े नहीं हुए, तब तक असली समस्या सामने नहीं आई। एथन ड्रेक के रूप में मैं आपको एथन के बारे में बताता हूं। स्टार बनने की चाहत रखने वाला, कई दिनों तक पेट की चर्बी बनाए रखने वाला, शहर के आधे हिस्से के मालिक पापा। लड़कियां उनकी जॉलाइन के बारे में फैनफिक्स लिखती हैं। ऐसा लड़का जो सोचता है कि डिओडोरेंट लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि वो इतना अमीर है कि उसे इस्तेमाल करने की छूट है। मैं दरवाजे के आधे रास्ते पर ही था कि मुझे कंधे पर एक हल्का सा उभार महसूस हुआ। ये कोई संयोग नहीं था। उफ, मैं अपना दबदबा जता रहा हूं जैसा एहसास हुआ। यो, एथन ने इतनी जोर से कहा कि पूरा कमरा सुन सके। तुम हार गए, एनीमे बॉय। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कभी जवाब ही नहीं दिया। एथन जैसे लोगों का नियम है, चुप रहो, छोटा रहो और भूलने लायक रहो। लेकिन सेलेस्टिया, हां, नहीं, वो हमारे बीच आ गई। ऊंची एड़िया, उत्तम मुद्रा, हाथ जोड़े हुए जैसे कोई रानी अपने किसानों के राज्य का निरीक्षण कर रही हो। तुम्हें कोई समस्या है? उसने ऊबी हुई और नीरस आवाज में कहा। एथन ने पलकें झपकाई। क्या? वो एक कदम आगे बढ़ी। तुमने उसे छुआ था। मैं तो जैसे जम गया। वो उलझन में लग रहा था। मेरा मतलब है, हां, मैं तो बस गड़बड़ कर रहा था। क्या आप अपना हाथ तुड़वाना चाहते हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। एथन हंसा, लेकिन वो घबराया हुआ था। आराम करो, मैं तो मजाक कर रहा था। सेलेस्टिया नहीं हंसी। उसने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, मैंने उसे देख लिया। वो किनारा, उसकी सुंदर आंखों के पीछे वो यैंडरे स्विचप्लेट, द वैम्पायर डायरीज के 9 सीन जो आपकी धड़कनें तेज कर देंगे। हर ब्यूटी, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कहा, मुझे ये पसंद नहीं कि लोग मेरी चीजों को छुएं। मेरी चीजें। इससे पहले कि मैं उसे सही करने के लिए अपना मुंह खोल पाता, उसने एथन की ट्रे से सोडा उठाया और उसके सिर पर उड़ेल दिया। कैफेटेरिया ने अपना आपा खो दिया। लोग अचंभित रह गए। फोन बाहर आ गए। एथन बस वही खड़ा रहा। डाइट कोक और अविश्वास की बू आ रही थी। फिर उसने मेरी ओर देखा। तुम मर गए, बेवकूफ। वो एक कदम आगे बढ़ा। सेलेस्टिया ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो मुस्कुराई, एक कान की बाली उतार ली और उसके पीछे सूट पहने 2 बड़े बड़े आदमी दिखाई दिए। कहा, कैसे? पता नहीं। वे किसी बॉन्ड फिल्म से सीधे उतारे गए बॉडीगार्ड जैसे लग रहे थे। इसे आजमाओ, उसने धीरे से कहा। एथन ठिठक गया। सब ठिठक गए। वो पीछे हट गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बस इतना कि कॉलेज लाइफ में पहली बार कोई खिलाड़ी मेरी पिटाई करने को तैयार दिख रहा था। और उसने ऐसा नहीं किया। मैं अब अदृश्य नहीं था। मैं अछूत था। उसकी वजह से, क्योंकि जो भी हो रहा था ये सब। कैफेटेरिया के बाहर मैंने दूर जाने की कोशिश की। दूरी बना ली। अपने दिमाग को फिर से चालू कर लिया। वो फिर से उसके पीछे चली गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। काई, नहीं,
काई, नहीं नहीं नहीं, आप मिठाई भूल गए। मैं विवेक भूल गया। हम पार्किंग स्थल पर पहुंचे और तभी मैंने उसे देखा। उसकी कार, सुधार, उसकी रोल्स रॉयस फैंटम मैट ब्लैक, ऐसे गुनगुना रही थी जैसे उसने नाश्ते में टेस्ला कारें खाली हों। एक ड्राइवर सीधा और डरा हुआ सा इंतजार कर रहा था। उसने उसकी तरफ सिर हिलाया। मिस मोरो, शुक्रिया, जेनसन, उसने कहा। उसकी नजरें अब भी मुझ पर टिकी थी। वो मेरे साथ आ रहा है। नहीं, मैं पीछे हटने लगा। मुश्किल से पास। मैं चलता हूं। उसने पलकें झपकाई। तुम पैदल चलना पसंद करोगे इतनी गर्मी में? हां, अकेले? अधिमानता। वो पास आई। उसकी आवाज बदल गई, धीमी, अनिश्चित। तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते? मैं रुक गया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं और एक भयावह क्षण के लिए वो सचमुच बहुत आहत दिख रही थी। इसका कोई मतलब नहीं था। उससे नहीं, उससे नहीं, वो फुसफुसाई। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हूं? मैंने अपनी नाक रगड़ते हुए आह भरी। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ही सब कुछ हो और मैं बस आर्थिक रूप से जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूं। वो थोड़ा मुस्कुराई। लेजर बेली फैट हटाने की लागत कितनी है? फोल्डिंग बेड, जगह बचाने वाला समाधान। रंग बदलने के बाद सिडनी स्वीनी की चमक देखें। न घमंडी, न बदतमीज, बस असली। मैं तो फंस गया था। ठीक है, मैंने बुदबुदाया। एक सवारी, एक। वो ऐसे चमक उठी जैसे मैंने उसे प्रस्ताव दिया हो। कार के अंदर इंटीरियर किसी प्राइवेट जेट जैसा लग रहा था। काला चमड़ा, शैंपेन बार, परिवेशीय प्रकाश व्यवस्था। शायद मेरे अपार्टमेंट से बेहतर वाईफाई था। वो मेरे सामने आकर बैठ गई, अपनी टांगे क्रॉस करके खड़ी हो गई और मुझे धूरने लगी। पलके नहीं झपकाना, बोलना नहीं, बस देख रहा हूं। तो उसने आखिरकार पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम ठंडे लग रहे थे, बस इतना ही। हां, ये अब तक का सबसे बुरा कारण है। खुशी है कि हम सहमत हैं। उसने अपना सिर झुकाकर मुझे देखा। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? शांति। वो आगे झुकी। अगर मैं कुछ और पेश करूं तो? अभी भी शांति है। वो मुस्कुराई। झूठा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद मेरा एक हिस्सा झूठ बोल रहा था। लेकिन दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा जो उसे चाकुओं की तरह बदलते मूड की याद दिलाता है, हां, वो हिस्सा चलती कार से बाहर निकलना चाहता था। तो अब क्या? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे ये स्पष्ट हो। अब तुम मेरी हो। मैं हंसा। उसने ऐसा नहीं किया और उस क्षण मुझे एहसास हुआ वो मजाक नहीं कर रही थी। थोड़ा भी नहीं। अध्याय 5। मैंने अपने पते के बारे में झूठ बोला था और किसी तरह ये अभी सबसे कम गड़बड़ वाली बात है। ये ठीक है, मैंने जल्दी से कहा और सबसे नजदीक स्थित अपार्टमेंट परिसर की ओर इशारा किया जो मेरा नहीं था। सेलेस्टिया ने रोल्स की पिछली सीट से भौहें उठाई। तुम वहां रहते हो? हां, मुझे ये बहुत पसंद है। फफूंद और सब कुछ। क्या आपको इसे खरीदने की आवश्यकता है? भगवान नहीं। इससे पहले कि वो मुझे पेंट हाउस ऑफर करती, मैं कार से बाहर कूद गया। यात्रा के लिए धन्यवाद, मैंने पीछे से दरवाजा बंद करते हुए कहा। उसने खिड़की नीचे नहीं की, कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। एक हल्की, छोटी और खतरनाक मुस्कान। फिर रोल्स रात में ऐसे गायब हो गए जैसे कोई लग्जरी शार्क गहरे समुद्र में गायब हो गई हो। मैंने जोर से सांस छोड़ी। हे भगवान, मैंने मन ही मन बुदबुदाया। आज क्या था? एक अरबती के बच्चे के पास था। मेरा दोपहर का भोजन हड़प लिया। मुझे एक खिलाड़ी द्वारा हत्या किए जाने से बचाया। किसी पर सोडा डाला। हिंसा की धमकी। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा करते समय डिज्नी राजकुमारी की तरह मुस्कुराई और मैंने उसे मुझे सवारी देने दिया।
मैंने कुछ मिनट इंतजार किया ताकि ये पक्का हो जाए कि वह चली गई है। फिर 2 ब्लॉक चलकर अपने असली घर पहुंचा। वो एक बेडरूम वाला जूता बॉक्स था, जहां से कूड़ेदान और पानी का हीटर दिखाई देता था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे अस्थमा हो। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैं बिस्तर पर गिर पड़ा, और इस बवंडर के शुरू होने के बाद पहली बार मैंने खुद को सांस लेने दिया। अगली सुबह मैं कैंपस में जल्दी पहुंच गया। धूप का चश्मा, हुडी ऊपर, पूर्ण गुप्त मोड। मेरा एक ही मिशन था, घुल मिल जाना, ऐसा दिखाना कि कल कुछ हुआ ही नहीं, और लूबाउटिन पहने किसी गर्म राक्षस के कब्जे से बचकर दिन गुजारना। इसने काम किया 23 मिनट तक। फिर मैं अपनी पहली कक्षा में गया, नैतिकता का परिचय, और उसे देखा। आगे की पंक्ति, पैर क्रॉस करके, एकदम सही मुद्रा। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो शिक्षिका हो, और मैं वहां मौजूद रहकर मध्यावधि परीक्षा में फेल हो गया हूं। मैं दरवाजे पर रुक गया। उसने आंख मारी। मैं पीछे हटा और सीधे प्रोफेसर हैलिफैक्स से टकरा गया। काई, अंदर, अभी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मैंने मरने पर विचार किया। इसके बजाय मैं चुपचाप अंदर गया और उससे जितना संभव हो सके दूर बैठ गया। उसने मेरी ओर ऐसे हाथ हिलाया जैसे हम बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने ऐसा दिखावा किया कि मेरी पाठ्य पुस्तक में एक अंतर्निहित निकास द्वार है। अगली कक्षा, वही कहानी। वो पहले से ही बैठी थी। वही मुस्कान, वही खूबसूरत बाल, मानो वो घर गई न हो। जैसे मैं जहां भी जा रहा था, वो बस वही प्रकट हो गई हो। जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा और उसे दोबारा देखा, तो मैंने वास्तव में ये बात जोर से कही, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। उसने बस अपनी आइस्ड कॉफी पी और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा पीछा करना मजेदार है। मैं मरना चाहता था। सब लोग फिर से घूर रहे थे। कानाफूसी शुरू हो गई। अफवाहें दबाव में सोडा की तरह उबलने लगी। क्या वो उससे डेटिंग कर रही है? उससे क्यों? रुको, क्या उसे एनीमे लड़के पसंद हैं? मैंने सुना है उसने उसे डूबने से बचाया था, या ऐसा ही कुछ। मुझे यकीन है कि वो गुप्त रूप से अमीर होगा। बिल्कुल नहीं। वो रोज एक ही हुडी पहनता है। दोपहर के भोजन तक तो स्थिति और भी खराब हो गई। मैं कैफेटेरिया में गया और हर टेबल पर आधे सेकंड के लिए शांति छा गई, बस इतनी देर के लिए कि मुझे महसूस किया जा सके। फिर ये शांति फुसफुसाहट में बदल गई। किसी ने तो तस्वीर भी खींच ली। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अब अदृश्य नहीं रहा। मैं गुमनाम नहीं रहा। मैं उससे जुड़ा हुआ था। स्टाइलिश प्रीफैब्रिकेटेड घरों के साथ आधुनिक आराम की खोज करें। रंग बदलने के बाद सिडनी स्वीनी की चमक देखें। फोल्डिंग बेड, जगह बचाने वाला समाधान। सेलेस्टिया वेलेंटिना मोरो को। चलता फिरता, बोलता बोलता यैंडर एस्तर का घोटाला बम। और मैं बहुत गहरे में था। मैं परिसर के एक कोने में, कला भवन के पास, घुस गया। ये उन कुछ स्थानों में से एक था जहां वो मुझे अभी तक नहीं ढूंढ पाई थी। या तो मैंने ऐसा सोचा, तुम हमेशा यही छिपते हो? उसने मेरे पीछे से पूछा। मैं उछल पड़ा। क्या तुम ऐसा करना बंद कर सकते हो? क्या कर रहे हो? एक बॉस लड़ाई की तरह भौतिकीकरण। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने आपकी सभी कक्षाओं में दाखिला ले लिया है, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। हां, मैंने नोटिस किया। एक छाते के बाद ऐसा करना बिल्कुल सामान्य बात है। उसने पलकें झपकाई और सिर झुकाया। 2 चीजें थी, छाता और दरवाजा। ठीक है, मैं कैसे भूल सकता हूं? वो करीब आ गई। और सेलेस्टिया के बारे में क्या बात है? उसे आवाज उठाने की जरूरत नहीं थी। उसे धमकी देने की जरूरत नहीं थी। उसने बस तुम्हारी तरफ देखा और हवा बदल गई। उसने कहा, तुम मेरे साथ तब भी अच्छे थे जब कोई और मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। मैं ऐसी बातें नहीं भूलती। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मैंने कहा, अपनी सुरक्षा के लिए। वो मुस्कुराई। मैं सुरक्षित नहीं रहता। अध्याय 6। उसका एक प्रेमी है।
कथानक का मोड़, वो मैं हूं। तो अब तुम किसी को देख रहे हो या क्या? यह प्रश्न किसी अति आत्मविश्वासी वित्त विशेषज्ञ की ओर से आया था, जिसके सिर पर सफेद दाग थे और इतना इत्र लगा था कि वह किसी छोटे जानवर को मार सके। हम क्लास से निकल रहे थे। मैं तो इसमें शामिल भी नहीं था, बस सेलेस्टिया से 3 फुट पीछे सुरक्षित चल रहा था, एक अनिच्छुक लेकिन वफादार अंगरक्षक की तरह। वो उसकी ओर मुड़ी, मीठी मुस्कान के साथ बोली, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मेरे पेट ने एक अजीब सी कलाबाजी की। फाइनेंस ब्रो ने पलकें झपकाई। ओह, बढ़िया। कौन? उसने अपने कंधे के ऊपर से देखा। सीधे मेरी ओर, आप इसका पता लगा लेंगे, उसने कहा, और फिर चले गए। बस इतना ही था। बस एक वाक्य, बस एक पंक्ति, और उसने पहले से ही जल रही जंगल की आग पर गैसोलीन फेंक दिया, जो कि हमारी स्थिति थी। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं तो बस एक लड़का था जिसने कभी छाता पकड़ा था। पर अब पूरे परिसर को लगा कि मैं ही हूं। और ईमानदारी से, यह दिन का सबसे अजीब हिस्सा भी नहीं था। ये उस रात बाद में हुआ, जब मेरे दरवाजे की घंटी बजी। आधी रात के करीब हो गया था। मैं वही कर रहा था जो मैं उस समय हमेशा करता था, ब्रांड से हटकर ऊर्जा पेय पीना और कक्षा के नोट्स दोबारा पढ़ना, जिन्हें मैं शायद कल फिर से याद करूंगा। फिर डिंगडोंग, शीर्ष 12 फुलर बस्ट ब्लॉगर्स, जिन्हें हर डीडी प्लस महिला को फॉलो करना चाहिए। हर ब्यूटी, एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं तो जैसे जम गया। कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। कभी सावधानी से मैंने झांक कर देखा, और उसे देखा, उसकी सेलेस्टिया, बड़े आकार का धूप का चश्मा पहने हुए, हुडी पहने हुए, किसी सेक्सी पड़ोस की डिलीवरी गर्ल की तरह प्लास्टिक बैग पकड़े हुए। मैंने दरवाजा इतना खोला कि फुसफुसाकर पूछ सकूं, कैसे कैसे तुमने मुझे ढूंढ लिया? वो मुझे धक्का देकर ऐसे आगे बढ़ी जैसे मैंने उसे आमंत्रित किया हो। क्या तुम सचमुच सोचते थे कि मैं मानता हूं कि परिसर में फैला वो फफूंद जाल तुम्हारा है? मैंने पलकें झपकाई। तुमने मेरा पीछा किया? उसने सोडा की एक बोतल और मसालेदार चिप्स का एक परिवाराकार का पैकेट निकाला। मैंने तुम्हारा पीछा करने के लिए किसी को रखा है, उसने सुधारा। शौकिया घंटे तो किसानों के लिए होते हैं। ये एक अपराध है। वो मेरे फ्यूटन पर लेट गई। तो क्या ये इतना अच्छा दिख रहा है और इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है? मेरा दिमाग गड़बड़ा रहा था। तुम यहां क्यों हो? पढ़ाई करने के लिए, उसने मासूमियत से कहा, और एक बाइंडर निकाला जो किसी भी पाठ्य पुस्तक से अधिक व्यवस्थित लग रहा था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। तुम पढ़ाई नहीं करते। मैं ऐसा तब करती हूं जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती हूं। तुम नहीं हो। उफ, कोई बात नहीं। मैं उसके सामने बैठा था, अभी भी सदमे में था। उसने हुडी की जिप खोली और उसे एक तरफ फेंक दिया। अब वो काले रंग की टैंक टॉप में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, पैर ऐसे मोड़े हुए थे जैसे वो फर्श की मालिक हो। और फिर उसने मुझे देखते हुए पकड़ लिया। मैंने कहा था कि अध्ययन करो, उसने चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन तुम चाहो तो घूर सकते हो। मैं सांस रोककर घुट गया। यीशु, सेलेस्टिया, क्या तुम नहीं कर सकते? यहां बहुत गर्मी है, उसने अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए कहा, पीठ को ऐसे मोड़ते हुए जैसे वो कैल्विन क्लेन के विज्ञापन के लिए पोज दे रही हो। या शायद सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है। मैंने अपना माथा थपथपाया। मुझे पवित्र जल चाहिए। वो मुस्कुराई, लेकिन फिर कुछ बदल गया। उसने अपना बाइंडर उठाया और उसे खोला। रंग कोडेड टैब, आरेख, त्रुटीन, छोटे कर्सिव में लिखे नोट्स, ऐसी अवधारणाएं जिन्हें मैंने अभी तक सीखा भी नहीं था, एनोटेट। मैं आगे झुकी। रुको, तुमने सचमुच ये सब किया है? उसने मेरी ओर देखा, बहुत गंभीर। तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के कारण इस कॉलेज में आया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर थपथपाया। दिमाग, बेबी,
बस एक बेहतरीन चेहरे के पीछे छिपा है। मैं वापस बैठ गया। सीनियर लिविंग, comfort and care for a joyful retirement. Folding beds in a space-saving solution. How much does laser belly fat removal cost? क्योंकि वह मुझे इससे छेड़खानी से भी ज्यादा डर लगा, मूड स्विंग से भी ज्यादा, यान्डरे की धमकियों और माफिया स्तर की कार यात्राओं से भी ज्यादा। वो होशियार थी। सिर्फ कक्षा पास करने भर का होशियार होना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे शतरंज खेलते समय आप अभी भी चेकर्स को समझ रहे हैं, जिसका मतलब एक बात थी, वो आवेग में आकर काम नहीं कर रही थी। वो ठीक से जानती थी कि वो क्या कर रही है, बिल्कुल वही जो वो चाहती थी, और वो मुझे एक पूरी तरह से ट्यून किए गए वाद्य की तरह बजा रही थी। हमने अध्ययन किया, एक प्रकार का। खैर, मैंने पढ़ाई की, उसने मुझे पढ़ते हुए देखा। आर्थिक अभाव के बारे में एक पैराग्राफ के आधे भाग में उसने हाथ बढ़ाकर मेरे कान के पीछे बालों की एक लट रख दी। आपका ध्यान गर्म है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। मुझे लगता है कि मुझे अगली बार यही सोना चाहिए। अगली बार ऐसा नहीं होगा। ओह, वहां होगा, उसने फुसफुसाया। और फिर बस ऐसे ही उसने जम्हाई ली, अंगड़ाई ली और खड़ी हो गई। ठीक है, आज रात के लिए पढ़ाई काफी है। उसने अपना सामान उठाया, अपनी उंगलियों को चूमा और उन्हें मेरे माथे पर थपथपाया जैसे कि वो कोई जादू कर रही हो। फिर वो चली गई, ऐसे ही। कोई नाटक नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई आग नहीं, लेकिन किसी तरह पूरे कमरे में अभी भी खतरे की गंध आ रही थी। अध्याय 7। जब आप उसके जैसे हो तो सामान्य पूर्व जैसी कोई चीज नहीं होती। अगली सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक से शुरू हुई, जो पहले से ही अजीब था, क्योंकि मैं सुबह के मुलाकातों का जिक्र नहीं करता, या मुलाकातों का बस। लेकिन अजीब, मेरे दरवाजे पर खड़ा लड़का मखमली ब्लेजर पहने था। उसके नीचे कोई शर्ट नहीं थी, और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वो पहले से ही मेरी आत्मा का मालिक हो। अरे, उसने कहा, तुम काय हो? कौन पूछ रहा है? वो बिना अनुमति के अंदर चला गया। मैं लुसियन हूं, सेलेस्टिया का पूर्व प्रेमी। मैंने पलकें झपकाई, फिर दोबारा झपकाई। उसने बस कह दिया, जैसे ये कोई सामान्य बात हो, जैसे हम इस पर मुट्ठियां टकराने वाले हों। उसने तुम्हारा जिक्र किया। उसने मेरे अपार्टमेंट में यूं नजर घुमाते हुए कहा जैसे वो कोई संग्रहालय हो। कहा कि तुम बहुत प्यारी हो। बेचैनी सी महक रही थी। सोचा कि तुमसे मिलना ही होगा। तुम्हें चले जाना चाहिए, मैंने कहा। मेरी हृदय गति बढ़ गई। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो मेरे सोफे पर ऐसे बैठ गया जैसे कि वो किराया दे रहा हो। कहीं से एक लाल गुलाब तोड़ा और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाने लगा। चिंता मत करो, उसने सहजता से कहा। मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं, बस उत्सुक हूं। देखो आजकल वो क्या कर रही है। मैंने शुरू किया। वो मुस्कुराया। उसे प्रोजेक्ट्स पसंद है, पता है, उसने आगे कहा। छोटी मोटी टूटी फूटी चीजें भी वो ठीक कर सकती है। तुम बहुत प्यारी हो, सच में। चश्मा कमाल का काम है, इससे तुम कमजोर दिखती हो। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं नहीं हूं, लेकिन तुम तो हो, वो खड़े खड़े बोला। और इसीलिए वो जुनूनी है। वो पास झुका, बहुत समीप। और इसीलिए मैं वापस आया हूं। सेलेस्टिया उस दिन नहीं आई, जो कि किसी भी तरह से उससे भी बदतर था यदि वो ऐसा करती। मैं अपनी सभी कक्षाओं में इस उम्मीद में गया कि वो बीच में ही लेक्चर देकर किसी और लड़की पर हमला कर देगी, जो मुझे अजीब नजरों से देखेगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चली गई थी, भूतिया। और तभी दूसरी दस्तक आई। ये वाला मखमल पहनने वाला पागल नहीं था। वो एक बटलर था, एक वास्तविक ईमानदार बटलर। श्रीकाई,
मोरो परिवार आज रात के भोजन के लिए आपकी उपस्थिति का अनुरोध करता है। मैंने पलकें झपकाई। मुझे खेद है, अब क्या? उन्होंने मुझे एक औपचारिक निमंत्रण दिया, सोने की पन्नी, मोटे कागज, जिस पर वास्तविक मुहर उकेरी गई थी। इसमें लिखा था, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मोरो एस्टेट आपको एक निजी रात्रिभोज के लिए सादर आमंत्रित करता है। अनौपचारिक, औपचारिक। किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। हमारे पास अपनी सुरक्षा है। मैं उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो फट जाएगा। बटलर खांसने लगा। मैडम सेलेस्टिया ने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। अरे नहीं, विशेष रूप से आपके रिश्ते के संबंध में। अरे नहीं। उस रात मैं एक ऐसी हवेली के बाहर खड़ा था जिसके स्तंभ किसी रोमन मंदिर से भी अधिक थे, और अपने आप को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यह बुखार का सपना नहीं था। इसमें ड्राइववे के लिए एक वैलेट था। मेरे दस्तक देने से पहले ही सामने का दरवाजा खुल गया और वो वहां थी, सेलेस्टिया, रेशम में सिली हुई रक्तलाल पोशाक जो खतरे जैसी लग रही थी। तुम आए, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे एक तरह से बुलाया गया था। वो एक तरफ हट गई। उसकी आंखें अस्पष्ट थी। मैं चाहता था कि आप मेरे माता पिता से मिलें। क्यों? पब फ्यूचर विज्ञापन। क्योंकि लुसियन वापस आ गया है। मैं तो जैसे जम गया। तुमने भी उसे देखा? उसने सिर हिलाया। और तब, जब से मैं उससे मिला हूं, पहली बार, वो एक क्षण के लिए डरी हुई लग रही थी। वो आसानी से जाने नहीं देता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और तुम? उसके बाद से तुम ही वो पहली चीज हो जिसे मैं चाहती हूं। इससे मेरा मुंह बंद हो गया। रात्रि भोजन में अव्यवस्था थी। उसके माता पिता ठंडे, शक्तिशाली, स्पष्ट रूप से अपने फोन से कई देशों को चला रहे हैं। उसके पिता ने एक बार मेरी ओर देखा और कहा, वो जीवित है। ये तो अच्छी बात है। उसकी मां ने मुझे मेरे वंश से भी पुरानी शराब दी। और ये सब? लुसियन दिखा, बिन बुलाए और बेपरवाह। वो ऐसे अंदर चला गया जैसे घर अभी भी उसका है। सेलेस्टिया के बगल में बैठ गया, उसकी कुर्सी पर हाथ रखा, मेरी तरफ एक ऐसी मुस्कुराहट से देखा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल पुराने समय की तरह। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसका हाथ मेज के नीचे सरक गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तंग, अधिकारपूर्ण और भयभीत। और तभी मुझे पता चला, ये रोमांस के बारे में नहीं था, ये युद्ध था। अध्याय 8, भरी हुई बंदूक के साथ पहला चुंबन। जब तक लुसियन ने रात के खाने के दौरान मुझ पर मुस्कुराना बंद किया, तब तक मुझे अपनी प्लेट में भय के अलावा कुछ भी स्वाद नहीं मिल रहा था। वो आदमी सिर्फ घमंडी नहीं था, उससे ऐसी ऊर्जा निकलती थी कि आप छिपे हुए कैमरों, विस्फोटकों या दोनों की दोबारा जांच करने पर मजबूर हो जाते थे। उसने कुछ नहीं किया, न चिल्लाया, न धमकी दी, नहीं अपनी आवाज ऊंची की। वो बस वही बैठा रहा, अपनी एक अच्छी तरह से संवारी हुई उंगली को वाइन ग्लास पर ऐसे टैप कर रहा था जैसे वो किसी चीज के लिए उल्टी गिनती कर रहा हो। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन मुझे पता था कि इसका संबंध मुझसे है। रात के खाने के बाद मैं बगीचे में चला गया। मुझे हवा की जरूरत थी और शायद एक शुरुआती सहारा भी, क्योंकि कहीं मुझे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना ना पड़े। लेकिन बेशक उसने मुझे ढूंढ लिया। सेलेस्टिया, चांदनी में लहराती लाल पोशाक, पत्थर के रास्ते पर धीरे धीरे थिरकती एड़िया। वो बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत लग रही थी जैसी नॉयर फिल्मों में दिखती है। तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जितनी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कोई तालाब को घूरता रहा जैसे कि उसमें उत्तर छिपे हों जो मैं समझ सकता था। वो एक क्षण के लिए मौन होकर मेरे साथ खड़ी हो गई। फिर, वो आपके अपार्टमेंट में आया था, है ना? हाँ, मैंने सोचा, वह नाटकीय है, आपको लगता है?
उसने अपना सिर झुकाया। उसने क्या कहा कि तुम्हें कमजोर चीजें पसंद है। ये है हमारे बेस्ट ऑफ ब्यूटी ब्रेक थ्रू अवार्ड्स के विजेता हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वो न तो घबराई न ही इनकार किया। इसके बजाय उसने कहा, वो सोचता है कि मैं अभी भी उसकी हूं। इससे मेरी नजर उसकी ओर पड़ी और मैंने देखा कि वो बदमाश नहीं था। डिजाइनर हील्स में बेतरतीब दिखने वाली लड़की नहीं। वो लड़की भी नहीं जिसने क्लासरूम को अपना निजी रनवे बना लिया। ये तो कुछ और ही था। कुछ थका हुआ। लुसियन प्यार नहीं करता, उसने धीरे से कहा। वो इकट्ठा करता है। तो फिर वो अब भी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि मैं उसके ये निर्णय लेने से पहले ही चला गया था कि उसका काम पूरा हो चुका है। मैंने निगलते हुए कहा, तो अब क्या? वो मेरी ओर मुड़ी और चांद ने उसकी आंखों की चमक को पकड़ लिया। अब, उन्होंने कहा, हम मनोविज्ञान का मुकाबला मनोविज्ञान से करते हैं। हाय भगवान! वो एक कदम और करीब आ गई। अगर उसे लगता है कि मैं आगे बढ़ चुकी हूं, सचमुच आगे बढ़ चुकी हूं, तो उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। वो केवल वही चाहता है जो उसे नहीं मिल सकता। ठीक है, तो क्या तुम्हें एक नकली बॉयफ्रेंड मिल गया? मेरे पास पहले से ही एक है। क्या आप? मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। सेलेस्टिया, अगर तुम उसके सामने मुझे चूम लोगी तो बात खत्म। वो पीछे हट जाएगा। वो मुझे जानता है। वो जानता है कि ऐसा कितना दुर्लभ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। रुको, तुम्हारा मतलब है जैसे तुम लोगों को चूमते नहीं हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं देता जिसे मैं खोना नहीं चाहता। एक चुंबन, ये प्रतिबद्धता है, भेद्यता। ये मैं कह रहा हूं कि आप मायने रखते हैं। मैं इसे गम की तरह नहीं बांटता। ये वास्तव में बहुत भयावह है। वो मंद मंद मुस्कुराई। ये है, अगले दिन दोपहर के भोजन के समय ये घटना घटी। लुसियन वहां था, बैठे नहीं, झुके हुए, हमेशा की तरह शांत, हाथों को क्रॉस किए हुए, मुस्कुराते हुए जैसे कि वो इस दृश्य के निर्देशक थे और हम सभी उनके द्वारा लिखे गए किरदार निभा रहे थे। किसी को पता ही नहीं कि वो हमारे स्कूल में कैसे आ गया। वो यहां आता ही नहीं। फिर भी कोई सवाल नहीं उठा रहा। न कोई स्टाफ, न कोई छात्र, मानो सब इसे सामान्य मान रहे हों। सेलेस्टिया मेरे सामने बैठी थी। हर कोई देख रहा था। कैफेटेरिया शायद एक स्टेडियम भी हो सकता है। मैं खा नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। लुसियन घूर रहा था और फिर सेलेस्टिया खड़ी हुई, मेज के चारों ओर घूमी और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर जम गया। वो नीचे झुकी और फिर मेरे कान में फुसफुसाई, सोचो मत, बस काम करो, कृपया। और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, उसने मुझे चूम लिया। 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च ब्याज वाले बचत खाते, इलेक्ट्रिक कारें, भारत सुचारू, शांत और पर्यावरण अनुकूल। महिलाएं बड़ी उम्र के पुरुषों को क्यों चुनती हैं? और ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। कोमल, गर्म, वास्तविक। दुनिया चुप हो गई। ये उतना आक्रामक, भूखा या अराजक नहीं था जैसा मैंने उम्मीद की थी। ये सौम्य था, जानबूझकर। वो चुंबन जो आपको बाद में पूरी तरह याद रहता है, भले ही आप कसम खाकर कहें कि आप बेहोश हो गए थे। तब वो पीछे हटी, मुड़ी और लुसियन की आंखों में गहरी नजर से देखा। भाव शांत, बेफिक्र और उसका चेहरा फटा हुआ। बस एक सेकंड के लिए मैंने देखा, कुछ फिसल गया। मुस्कान फीकी पड़ गई। उसका जबड़ा कस गया। एक हाथ ने कुर्सी के पिछले हिस्से को जरा ज्यादा जोर से पकड़ लिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस चला गया। मैं वहीं स्तब्ध बैठा रहा। मेरे होंठ अभी भी झंझना रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैं किस आयाम में था। सेलेस्टिया ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। बधाई हो, उसने अपना पेय उठाते हुए कहा। अब तुम अरबती की बिगड़े लड़की के साथ डेटिंग कर रही हो। मैं उसे घूरता रहा।
तुमने मुझे सिर्फ अपने पागल पूर्व प्रेमी के साथ खेल खेलने के लिए चूमा था। मैंने तुम्हें इसलिए चूमा क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। क्या? वो मुस्कुराई। और वो मुस्कान, ये सबसे खतरनाक चीज थी जो मैंने पूरे दिन देखी थी। अध्याय 9। रुको, वो क्या है? स्कूल का दिन भी किसी अन्य दिन की तरह ही समाप्त हुआ। धीमा, पीड़ादायक तथा घूरने वाली निगाहों से भरा हुआ, जिन्हें मैं अनदेखा नहीं कर सकती थी। अब लोग मुझे अलग नजर से देखते थे। एक बेवकूफ आदमी जिसे कोई नोटिस नहीं करता वाली नजर से नहीं, बल्कि वो उससे डेटिंग कैसे कर रहा है और अभी भी जिंदा कैसे है, एक अलग नजर से। मैं इमारत से बाहर भी नहीं निकला था कि मैंने कार को आते देखा। एक स्लीक ब्लैक कस्टम मेबैक जिसकी कीमत मेरे स्टूडेंट लोन से भी ज्यादा थी। जब रुकती थी तो घुरघुराहट करती थी, मानो कोई चीता सांस ले रहा हो। और उसके बगल में खड़े हो लुसियन। वही मुस्कुराहट, वही मखमली ऊर्जा, जेबों में हाथ, मानो फुटपाथ उसका अपना हो। हे भगवान, मैंने फुसफुसाया। सेलेस्टिया ने उसे मुझसे पहले ही देख लिया था। वो लगभग सीढ़ियों से उतरकर उसकी ओर दौड़ी। फिर उसने वो काम किया जिसने मुझे तोड़ दिया। उसने उसे गले लगा लिया, उसकी गर्दन पर बाहें, पूरा शरीर, उसके गाल और हर जगह चुमा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई ग्रेनेड निगल लिया हो। मैं सीढ़ियों पर जम सा गया। मेरा दिमाग विंडोज 98 की तरह रीस्टार्ट होने की कोशिश कर रहा था। लुसियन ने मेरी ओर सीधे देखा और मुस्कुराया। चेतावनी, ये 7 चुंबन क्रियाएं घुटनों को कमजोर बना सकती है। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे काई, उसने लापरवाही से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। सेलेस्टिया मुड़ी, अभी भी उसकी बाह से चिपकी हुई। ओह, मैं कितनी बेवकूफ हूं, उसने कहा। मैंने तुम दोनों का कभी ठीक से परिचय ही नहीं कराया। वो मुस्कुराई। ये मेरा भाई है। मौन। मेरा जबरा डोल गया। लुसियन ने आंख मारी। लुसियन डेविस मोरो, बड़ा भाई, गर्वित भाई, और अब बहुत चिंतित भाई। मैंने 2 बार पलकें झपकाई। भाई? वो चहकी। बस एक ही है मेरे पास। हम कभी कभी लड़ते हैं, पर वो मुझसे प्यार करता है। तुमने कहा था कि वो तुम्हारा पूर्व प्रेमी था। उसने अपना सिर ऐसे झुकाया जैसे मैंने उसे बताया हो कि पानी गीला है। खैर, तकनीकी रूप से वह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मेरा एक्स, मेरा पूर्व रूममेट, स्कूल जाने का पूर्व सफर, पूर्व ट्यूटर। काई, सवाल पूछते समय तुम्हें ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए। मैं फुटपाथ पर लगभग गिर पड़ा। लुसियन, वो हंसा, मानो पेट भरकर हंसा हो। वो बुरी है, उसने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तुमने मदद की। वो मुस्कुराई। मैंने किया। क्यों? वे दोनों मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे मैं धीमा हूं। लुसियन ने सबसे पहले कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरी छोटी बहन को किसने अपनी उंगली पर गुच्ची बेल्ट की तरह लपेटा हुआ है। सेलेस्टिया उसके पास झुकी। मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। ग्रेड, चश्मा, मैं अकेला रहना चाहती हूं वाली बात। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे आकर देखने को कहा। देखो, ये एक मनोवैज्ञानिक हिट जॉब था। कृपया, मैं आपकी तनाव प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर रहा था। आप पास हो गए, मुश्किल से। लुसियन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें मजे के लिए डराने वाला था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम तो पहले से ही उससे डर रहे हो। वो भयानक है, सेलेस्टिया ने हांफते हुए उपहासपूर्वक कहा। इलेक्ट्रिक कारें भारत सुचारू, शांत और पर्यावरण अनुकूल। महिलाएं बड़ी उम्र के पुरुषों को क्यों चुनती है? और ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं? जानिए क्या है जरूरी बातें। मैं यही हूं, बेब। यही तो समस्या है। वो बस मुस्कुराई, आत्मसंतुष्ट और दमकती हुई। लुसियन ने उसके लिए दरवाजा खोला।
अंदर आने से पहले वो मेरी ओर मुड़ी। ओह, उसने कहा, जैसे उसे अभी अभी याद आया हो। तुम शायद सोच रहे होगे कि मैं ये सब क्यों करती हूं। आपका मतलब है पीछा करना, छलकपट, धमकी का अनुकरण, भावनात्मक आतंकवाद? उसने कंधे उचकाए। मुझे जो पसंद है वो मुझे पसंद है, और मुझे हमेशा वही मिलता है जो मैं चाहता हूं। फिर वो झुक गई, मेरे गाल पर एक चुंबन दबा दिया। मैं तुम्हें चाहता हूं। और बस इसी तरह वो कार में बैठ गई। लुसिए ने मुझे 2 उंगलियों से सलामी दी। शुभकामनाएं, काई। और वे चले गए। कार के गायब हो जाने के बाद भी मैं काफी देर तक वही खड़ा रहा। मैंने उसके द्वारा छोड़े गए स्थान को इस प्रकार देखा जैसे कि यदि मैं ध्यान से देखूं तो शायद इसका कोई अर्थ निकल आए। मेरी गर्लफ्रेंड पागल थी। सुंदर, शानदार, लेकिन पागलपन भरा। और जाहिर है उनका पूरा अरबती परिवार इससे सहमत है।